हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका ब्रीदिंग इन एक्सचेंज गैस के सेकेंड नंबर लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अगर पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाले लेक्चर देख लें। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में डिस्कसिंग कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, और टाइम मिला तो DPP-1 को भी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स का पाथवे को समझ लेते हैं। तो एक्सटर्नल नोइटिस कहाँ ओपन होता है? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर इंटरनोइटिस में। इंटरनल नोइटिस ओपन होता है नेजल फेरिंग्स में। नेजल फेरिंग्स ग्लैटिस में। ग्लैटिस फेरिंग्स में। फेरिंग्स ट्रेकिया में। ट्रेकिया ब्रोंक्यूल्स में। एंड ब्रोंक्यूल्स कहाँ ओपन होता है? लंग्स में। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो फिगर के हिसाब से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आप अच्छे से समझ लिए यहाँ से। सबसे पहले जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इपिग्लैटिस। उसके बाद में आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे चल के यहाँ पे आ जाता है। आगे आता है इसमें आता है प्लूरी मेम्ब्रेन, अल्वोलाइज और प्लूरी फ्लूइड, ब्रोंक्यूल्स। और ये वाला पार्ट जो इस तरह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डायफ्रागम, और इसको बोलते हैं लंग्स, कट इन ऑफ रीफ्स एंड ब्रोंक्यूल्स। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, वन पेयर होता है, पिंक और ग्रे होता है, सेचुरेटेड इन द thoracic cavity, both side of the mediastinal space. There are right lungs and left lungs. जो राइट लंग्स होता है उसका वेट कितना होता है? 625 ग्राम। एंड जो लेफ्ट लंग्स होता है उसका वेट कितना होता है? 575 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Right lung is the shorter than left lungs. Right lungs is wider. Right lungs 3 lobes होता है। कौन कौन होता है 3 lobes? तो एक में आता है सुपर राइट लोब, मीडियम राइट लोब, इंफेरियर राइट लोब। लेफ्ट लंग इज 2 lobes। कौन कौन है तो देख लेते हैं। एक में आता है सुपेरियर लेफ्ट लोब एंड इंटीरियर लेफ्ट लोब। तो इसी फिगर को फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाला को बोलते हैं लैरिंग्स। उससे नीचे पाइप की तरह दिखाई दे रहा वाइडर लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। और इसके बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मेडिएस्टेनल स्पेस, और इसको बोलते हैं सुपेरियर लेफ्ट लोब। इसको बोलते हैं ओब्लिंगेटा फिशर। इसको बोलते हैं लेफ्ट लंग्स। इसको बोलते हैं इन्फेरियर लेफ्ट लोब। बीच में जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोर्डिएट नोड। इसको बोलते हैं इंटीरियर राइट लोब, मीडिया राइट लोब। और ये है जो हमारा राइट लोब, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल फिशर, और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सुपेरियर राइट लोब। तो इतना समझ गए हो गाइस। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लंग्स कहाँ ओपन होता है? लोब्स में। लोब्स कहाँ ओपन होता है? ईयर शेक में। ईयर शेक कहाँ ओपन होता है? अल्वलाइज में। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, लाइनेड विथ द सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। इपिथेलियम सेल हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट नंबर में आता है टाइप 1 में नॉर्मल सेल, एंड सेकेंड नंबर में आता है लार्ज सेल। जो लेथिन सेल होता है जो उसको फस्फिलिप होता है एंड सरफेलेट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लंग्स डबल लेयर का बना होता है प्लूरा। तो प्लूरा के डबल लेयर कौन कौन है देख लेते हैं। आउटर लेयर प्लूरा मेन एंड इनर लेयर प्लूरा मेन। तो सबसे पहले एटिलोसाइटेसिस। तो एटिलोसाइटेसिस को क्या है? कोलेप्सिंग of the alveoli, left lungs, cardiac nodes, surface of the alveoli। surface of alveoli क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है एसेस्ट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
एंसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ए नंबर में आता है डायफ्रागम। तो डायफ्रागम क्या होता है? नॉर्मल एंड डोम शेप होता है, स्केलेटन मसल्स होता है, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपको इन प्लस शेप को बोलते हैं डायफ्रागम, इसको बोलते हैं थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बी नंबर में आता है रिब्स। रिब्स क्या होता है? 12 पेयर होता है एंड 3 टाइप्स होता है। एक नंबर में आता है ट्रू रिब्स 1 to 7 पेयर होता है एंड फ्लैश रिब्स 8, 9, 10 पेयर होता है एंड फ्लैटिंग रिब्स 11, 12 रिब्स पेयर होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सी नंबर में आता है ICM, या इसका दूसरा नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। 11 पेयर होता है ICM present between the ribs. ICM has the 2 types, external ICM, internal ICM. They are close to each other and the from the X shape. स्टर्नम होता है, टाई बोन भी बोलते हैं स्टर्नम को, एंड ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। मिड वेंट्रल साइड होता है एंड वेंट्रल कॉलम जो होता है बैकबोन एंड मिड डोर्सल साइड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोरैक्सिक केग को समझ लेते हैं। थोरैक्सिक केग क्या है? तो इंटीरियर साइड नेक का होता है एंड पोस्टीरियर साइड डायफ्रागम एंड डोर्सल साइड ऑफ वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रल साइड स्टर्नम एंड लेटरल साइड रिब्स एंड ICM, ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम द थोरैक्सिक केग। यहाँ पर फिगर समझा देते हैं आपको। तो ये वाला पार्ट जो लेवलिंग किया हुआ है यहाँ पे, वर्टेब्रल कॉलम, इसको बोलते हैं थोरैक्सिक कैविटी, स्टर्नम, रिब्स, ICM और डायफ्रागम। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रीदिंग, व्हेन ऑक्सीजन रीच फ्रॉम द एटमॉस्फेयर to lungs and the CO2 comes out from the lungs to atmosphere is called the breathing। तो ये आपको कल ही समझा दिए थे। जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है एंड लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है, तो इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रीथिंग रेट कितना है? 12 से 16 मिनट पर मिनट। एक मिनट में कितना है? 12 से 16 मिनट। पर मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट है। एंड ब्रीदिंग हैज़ द 2 पार्ट। एक में आता है इंटर एस्पायरेशन, व्हेन O2 रीच फ्रॉम द atmosphere to lungs is the aspiration is take to shake hectic and process। आगे बढ़ते हैं, समझिए। इंटरनल ICM start to contract ribs and the sternum comes upward and the outward diaphragm become flat from the dome shape। उसके आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्सिक कैविटी इन केस, आगे बढ़ते हैं। प्रीसोर्स डिक्रीज ऑन द लंग्स स्टार्ट टू एक्सपेंड O2 रीच फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरिएशन क्या है तो समझ लेते हैं। When CO2 comes out from the lungs to atmosphere is called the expiration। It take 3 sec। It is the passing process। इसको passing process भी बोलते हैं। तो आगे से समझ लेते हैं। External ICM start to relax and ribs and the sternum comes downward and the inward diaphragm become dome shape from flat
and volume of the thoracic cavity decrease and the pressure increase of the lungs and CO2 comes out of the lungs to atmosphere। आशा करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में था टाइम इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरियंसन। इसको अच्छे से बताते हैं आपको, तो अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा। सबका एक उदाहरण देके क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट आता है टाइम। तो टाइम क्या है इसमें, इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड एंड एक्सपीरियंसन में 3 सेकेंड लगता है। प्रोसेस जो है इंस्पिरेशन में एक्टिव होता है एंड एक्सपीरियंसन में पैसिव होता है। डायफ्रागम जो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड में इसमें रिलैक्सेशन में होता है। एक्सटर्नल आईसीएम जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और इसमें रिलैक्सेशन। शेप ऑफ डायफ्रागम जो होता है इसमें फ्लैट होता है और इसमें डोम शेप होता है। मोमेंट ऑफ द एयर होता है एटमॉस्फेयर टू लंग्स होता है, इसमें लंग टू एटमॉस्फेयर होता है। मोमेंट ऑफ द रिब्स होता है आउटर वर्ड होता है, इसमें इनर वर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर में आता है वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्सिक कैविटी। इसमें आता है इंक्रीज होता है, इनमें इसमें डिक्रीज होता है। पल्मोनरी प्रेशर एनसीईआरटी का लाइन है, इसको सही से देखिएगा। इसमें डिक्रीज होता है, निगेटिव होता है, इसमें इंक्रीज होता है। मोमेंट ऑफ द स्टर्नम इसमें फॉरवर्ड होता है, इसमें बैकवर्ड होता है। तो आशा करते हैं इसमें डिफरेंस अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग या प्रेग्नेंट फीमेल में थोरेक्सिक ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनोई स्टॉप ब्रीदिंग एंड हाइपोपोनिया स्लो ब्रीदिंग एंड हाइपोपोनिया फ्लैट ब्रीदिंग। व्हाट ही टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है डेस्पोनेस पेनफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल एक्सपीरियंसन। वन में आता है कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटरनल आईसीएम एंड सेकेंड में आता है कॉन्ट्रैक्शन इन द एब्डोमिनल मसल्स। फोर्सफुल इंस्पिरेशन 5 मसल्स प्ले रोल। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर डायफ्रागम है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स इंक्रीजेड। और यहाँ पर रिब्स एंड स्टर्नम एंड रियल्स होता है। ये रिब्स के है ऊपर वाला, यहाँ पे नेक प्रेजेंट होता है, ईयर इंटरनल लंग्स। तो हम यहाँ पे डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। तो व्हिच गैस इज द utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid etc। तो इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। विच हार्मफुल गैस इज रिलाइज ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड etc। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ग्लूकोज जो है O2 के प्रेजेंस में, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज और O2 मिल के क्या बनाता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो इसका क्या हो जाएगा, has to be and contains provide to the cell and dot process by the cells have to be released out। तो ये हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसका आंसर होगा ब्रीदिंग। The process of the oxidation of glucose during which CO2, H2O and the energy and produce is known as, तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन।
3 नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सुनने को। रेस्पिरेशन इज ए, क्या है रेस्पिरेशन क्या है? तो कोटाबोलिक प्रोसेस है, पहले ही पढ़ा चुके हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा जाके लेक्चर नंबर 1 में। क्या है? कोटाबोलिक प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स वेरियस इन द डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू देयर, तो इसका आंसर होगा हैबिटल एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड नंबर आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेशन ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। विच एनिमल्स अमॉन्ग ऑफ द फ्लोइंग रेस्पिरेशन फाइबर बकल्स कैविटी मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, तो इसका फ्रॉग में होता है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन ऑर्गन इज द एक्वाटिक आर्थ्रोपोडिक लाइक कैरी फिश पवन एंड द मोलस लाइक द ओमिनो आर्ट, तो इसका गिल्स आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेशन सिस्टम, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा मैमल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो अर्थोबम में होता है। आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज द पुल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज इन द ब्रैंकियोल रेस्पिरेशन, तो ये होता है गिल्स में। आगे बढ़ते हैं। क्यूटेनस रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स यूज देयर मॉइस्ट क्वाइटियस एंड द गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अर्थोवर्म। आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब इन द इंसेक्ट फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा एंड द मोल्यूस, तो इसका होगा गिल्स आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स यूज वेस्कुलराइज बेस्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा टेरेस्ट्राइल ऑर्गन्स। एमॉन्ग वर्टिब्रेट फिशेस यूज द डॉट डॉट वेयर्स amphibious reptiles birds and the mammals respiration through dot dot, तो इसका आंसर है गिल्स एंड लंग। फ्रेंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।